तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने लाभ परसेंट और हानि परसेंट के सभी सूत्र लगाना देखा था, उनको हल करेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? सवाल को हल करना, सवालों को सॉल्व करना कैसे करते हैं। तो करें। तो अपना पहला सवाल है, क्या पहला सवाल कि एक सेलफोन को 2500 रुपये में खरीदा गया तथा 2750 रुपये में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या है? खरीदना मतलब क्रय मूल्य, कितने में खरीदा गया? 25 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, खरीदने का प्राइस क्या है? 2500 रुपये, और बेचने का क्या है? उसको सेलिंग प्राइस कर सकते हैं, कितना है सेलिंग प्राइस? कितने बेचा गया? 2750 रुपये में बेचा गया। तो उसे लाभ होगा कि हानि होगी? कम में खरीदा, ज्यादा बेचा, तो लाभ होगा कि हानि होगी? हानि हुई, लाभ होगा। तो लाभ परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? पहले तो लाभ निकालो, लाभ कितने का निकलेगा? तो 2750 में घटा दें, ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 250, 250 रुपये। कितने रुपए? अब क्या निकालना है अपन को? लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है बताओ, याद है सौम्या? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो बताओ लाभ कितने रुपए का हुआ? 250 रुपए का, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य क्या है? कितने में खरीदी थी? 2500 रुपए में। तो 1 से 1 और 2 से 2, जीरो कट गए, 25 एकम और 25 एकम 25 और जीरो उतार दें, 10%। तो अपन क्या निकाल रहे हैं? लाभ परसेंट निकाल रहे हैं। याद रखना, जब लाभ परसेंट निकालते परसेंट में निकलेगा, क्या में निकलेगा? परसेंट में। सवाल नंबर 2, ठीक है, समझो। एक पुस्तक को 150 रुपये में खरीदी गई तथा 180 में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत है। खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य, याद रखना, खरीदना यानी क्रय मूल्य। कितने में खरीदी गई? 150 रुपये में, और बेची कितने में गई? तो उसे कहेंगे विक्रय मूल्य 180 रुपये में। तो बताओ इसमें लाभ हुआ कि हानि हुई? लाभ कितने रुपए का? बोलो, ये 80 में 150 घटा दो 30 रुपए, 180 में 150 घटा दो 30 रुपए का, उससे क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत में निकालना है, क्या में निकालना है? लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? वही लाभ गुणे 100 यानी कि 30 गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य। कितना है? 150, जीरो से जीरो, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, क्या आया? 2 गुणे 10 आया, यानी कि 20% का उसे क्या हुआ? लाभ। लाभ कितने परसेंट का हुआ? 20% का लाभ हुआ। ठीक है, अब आगे सवाल समझते हैं। तीसरा आ रहा सौ में समझ में? सवाल है, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया। 900 रुपये में खरीद कर, ऊपर लिख देते खरीदने वाला, नीचे लिख देते बेचने वाला। 1200 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। तो कहा गया है कि लाभ परसेंट निकालो, लाभ प्रतिशत। तो बताओ पहले उसको कितने रुपए का हुआ फायदा? हुआ कितने रुपए का हुआ? 9, 10, 11, 12, 300 रुपये का हुआ कि नहीं हुआ? 1200 में खरीद कर 900 बेच दी, तो 300 रुपये का लाभ होगा। बड़ी और छोटी संख्या घटाते हैं, याद है ना? लाभ हुआ 300 रुपये का, तो लाभ प्रतिशत निकाल दो। क्या होता है? लाभ गुणे 100 यानी 300 गुणे 100 बटे, बोलो, 900 यानी क्रय मूल्य से निकलता है हमेशा, याद रखना। और जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, 9 इसका कर सकते 3 एकम 3 और जीरो का जीरो, 3 तर का 9, क्या बचा? 100 बटे 3%, यानी कि 33.33% जब इसको भाग करेंगे तो ठीक है। कितने परसेंट? इसको देखो भिन्न बदलो तो 33 सही 1/3%, ये भी आ जाएगा। नहीं, ठीक है, 33 सही 1/3%, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे भी तुम लिखना चाहो, या तो दशमलव वाई लिख दो। हमेशा किताब पर देखना, किताब में ऑप्शन में दशमलव में दिया है कि भिन्न में दिया है कि साधारण भिन्न में दिया है, ठीक है, तो उसी हिसाब से उत्तर को क्या कर देना? बदल देना। चौथा है,
चौथा भी निकालना लाभ। देखो 5वां है चौथा, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपये बेचकर 10 रुपये लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो। इसका भी लाभ प्रतिशत निकालना है। एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया। कितने रुपए का लाभ प्राप्त किया? ठीक है, पहले इस सवाल समझो थोड़ा सा। बेचना यानी क्या होता है? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने रुपए बेचकर? ये लिखा है 30 रुपये में बेचकर। कितने में बेचकर? 30 रुपये बेचकर लाभ कितने का कमाया? लाभ कमाया 10 रुपये का, तो उसको निकालना है लाभ परसेंट। लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है? बोलो। लाभ गुणे 100 बटे किराया मूल्य। तो लाभ है 10 रुपये का गुणे 100 बटे में क्या कर दें? कितना है? कुछ नहीं है। काहे नहीं है? दिमाग लगा थोड़ा सा। एक दुकानदार ने पेंसिलों को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया? इसका मतलब उसने कितने में खरीदी होगी? 20 में खरीदी, तभी तो 10 का फायदा हुआ उसे। तो 30 में 10 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? उसने 20 में खरीदी होगी। सिंपल सा मैंने क्या बताया कि देखो सबसे पहला ही सूत्र है, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देते हैं। ठीक है, तो उसे 20 रुपये में उसने खरीदी होगी, तभी तो 30 में बेचकर 10 का फायदा हुआ। जैसे मान लो हमने किसी वस्तु को 20 में खरीदा और 30 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया, तब तो हमें 10 रुपये का फायदा हुआ ना। काट सकते हैं। 20 पंचे 100, 10 गुणे 5 यानी कि 50% का उसे क्या हो गया? लाभ हो गया कि नहीं हो गया? अब 5वां सवाल, यदि किसी वस्तु को 33 रुपये बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है, यही वैसा ही है। कितने में बेचने पर? 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाल लो। विक्रय मूल्य क्या से निकलेगा? 33 माइनस 11 निकलेगा। घटा देते हैं, क्या कर देते हैं? विक्रय मूल्य नहीं निकालना, क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य तो ये है 33 से बेचा उसने, इसका मतलब कितने में खरीदा होगा कि उससे 11 रुपये का फायदा हुआ? घटा दो 22 रुपये में। 22 रुपये में क्या किया गया? उसने खरीदा होगा। अब इसको लाभ परसेंट निकालो। क्या निकालो? लाभ परसेंट। तो लाभ कितने रुपए का हुआ? 22 रुपये का लाभ हुआ। 11 गुणे 100, 11 रुपये का लाभ हुआ उसे। यहीं पर लिखा है 33 रुपये बेचने पर 11 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ? तो 11 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 22। सरल कर लो इसको। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 100 बटे 50 बचा, 100 बटे 2 बचा, 2 का भाग करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 50%। आ गया ना? इसका मतलब उसे 50% का लाभ हुआ। देखो क्रय मूल्य ना दिया हो तो क्रय मूल्य निकाल लिया करो। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य से निकलता है। किससे निकलता है? क्रय मूल्य से निकलता है। अब 6वां सवाल, एक मेज 950 में खरीदकर 1114 में बेच दिया, बताएं कि इसमें लाभ प्रतिशत कितना? लाभ होगा या हानि होगी? खरीदे कितने में? 950 से खरीदे, 1140 से बेच दिया, तो फायदा हुआ ना। कर लोगे। कितने के पहले दिए निकालना, कितने के रुपए का लाभ हुआ। जब रुपए निकल जाए उसके बाद लाभ परसेंट निकालना। फिर है, यदि 60 रुपए में खरीदी गई वस्तु को 75 बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये बन जाएगा। 60 में खरीद कर 75 रुपये बेच दिया तो लाभ हुआ ना उसे 15 रुपए का। 15 तो लाभ परसेंट निकाल लोगे। लाभ गुणे 100 बटे किराया मूल्य। किराया मूल्य मतलब खरीदने वाला रेट। काय वाला? अगला सवाल है, 40 रुपए की वस्तु को 60 रुपए बेचने पर प्रतिशत लाभ निकाल। ये निकाल लोगे। 40 रुपए की वस्तु को मतलब कितने रुपए की वस्तु है वो? बेचने पर 60 रुपए की बेचने पर। जब 40 की वस्तु हुई 60 बेचेंगे तो फायदा ही ना होगा 20 रुपए का। लाभ प्रतिशत निकाल लोगे। अगला है, 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा? 20 रुपए का लाभ होगा। अब इसे किस में निकालेंगे?
लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कुछ अलग प्रकार के सवाल आते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल खरीदी 450 रुपए में। साइकिल कितने में खरीदी? खरीदी लिखे देते हैं डायरेक्ट, 450 रुपए में खरीदी, है ना। और उसने उस साइकिल पर 50 रुपए का खर्च किया सुधरवाने के लिए, मरम्मत के लिए, एक ही चीज है, मरम्मत नहीं सुधरवाने। कितने रुपए खर्च किया उसने? 50 रुपए का उसने खर्च किया। तो बताओ उसे वो साइकिल कितने रुपए की पड़ गई? 500 रुपए की पड़ गई कि ना पड़ गई? मतलब उसने 450 की तो खरीदी और मरम्मत 50 रुपए खर्च कर दिए। खर्च किए तो जोड़ेंगे ना, उसी के रेट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जब हम कोई चीज 10 रुपए की खरीद के लाते हैं और 2 रुपए सुधरवाने में लगा देते हैं तो हमें 12 रुपए की ना पड़ गई। ऐसे ही तो इसको खरीदी 450 में और खर्च कर दी उस पर 50 रुपए, तो हमें 500 रुपए की वो साइकिल पड़ी। अब क्या कहा गया है? यदि उसने वो साइकिल 600 रुपए बेच दी। कितने रुपए बेच दी? 600 बेच दी। तो 600 रुपए में बेच दी, तो बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा? लाभ हुआ ना। कितने रुपए का? 100 रुपए का। 600 में बेच दी, 500 में खरीदी थी, 100 रुपए का लाभ हो गया। उसे वो साइकिल 500 रुपए पड़ गई ना, जब 50 रुपए खर्च किया। तो उसने 600 बेची तो 100 रुपए का उसको क्या हो गया? लाभ। अब लाभ प्रतिशत तो निकालते बनता है ये सबसे। क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 500 रुपए। 0 से 0, 0 से 0, 100 बटे 5 कितना आता है? 20%। ठीक है, 100 का भाग 5 में करेंगे 20 आएगा।